तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे आसान टॉपिक यही है। तो एग्जैक्ट सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे तो पहले हमें इसे इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है? देखिए, अगर मैंने इसे इसके साथ इक्वेट किया तो मुझे m मिल जाएगा। इतना पार्ट ये है मेरा m, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा m इज इक्वल टू 3x² प्लस 6xy स्क्वेयर, और मुझे n मिल जाएगा यहाँ पर। n इज इक्वल टू n dy है ना, तो ये n हो जाएगा 6x² इंटू y प्लस 4y स्क्वेयर। अब आपको एक बात याद ही रखनी है कि इस m को सिर्फ y से ही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो और इस n को सिर्फ x से ही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट दो जगह पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे d नहीं, यहाँ पे आएगा डैबा m बाय डैबा y। m को हम y से डिफरेंशिएट करेंगे और ये हो जाएगा डैबा n बाय डैबा x। हमें पता है कि जब भी हम दो जगह पर अलग अलग टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो हम इसे अब यहाँ लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ दिस टर्म 3x² प्लस 6xy स्क्वेयर, और यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे n है 6x² y प्लस 4y स्क्वेयर। सो अब यहाँ से हमें y को ही डिफरेंशिएट करने। देखिए, अब इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमें विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है, तो ये यहाँ पे 3x, यहाँ पे y है नहीं तो ये हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे y है 6x को पहले बाहर लिख लीजिएगा, और अब y का डिफरेंशिएशन करो। y का डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पे पावर आगे और 1 से कम, मतलब 2y रेज़ टू 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 नहीं लिखा उधर चलेगा। तो हमें मिला 6x इंटू 2y, 6 इंटू 2 ये हो गए 12xy। तो ये 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे y नहीं है। वही यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, बट यहाँ पे सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, यहाँ पे x है पर यहाँ पे नहीं, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी। सो हमें मिलेगा, अब यहाँ पे 6x² y है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 6 बाहर जैसा का जैसा, और ये हो जाएगा 2x, और ये y एज इट इज लिख दिया, प्लस हम x के साथ डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे सिर्फ 4y स्क्वेयर, यहाँ x नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये y 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे x है, और देखिए ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे y नहीं है। देखिए, जब भी m रहेगा तब हमें उसे y से डिफरेंशिएट करना है, और जब भी यहाँ पे n रहेगा तब हमें उसे x से डिफरेंशिएट करना है। ओह, लाइट रहेगा, सॉरी। सो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, ये x और ये y। ये देखिए कि हमें अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि डैबा m बाय डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाय डैबा x। दोनों का इक्वेशन सेम है। तो हम यहाँ पे एक और लाइन ऐड करेंगे कि दिस इक्वेशन इज इन द एग्जैक्ट फॉर्म। अगर ये दोनों आंसर मैच नहीं हुए तो समझो ये एग्जैक्ट का फॉर्म है ही नहीं, और अगर हो गए तो समझो एग्जैक्ट का फॉर्म है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन का एक अलग फॉर्मूला है। इसके जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला ऐसा है, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m। अब यहाँ पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन लेना है, और प्लस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या होगा कि टर्म
वी टर्म इन n, जो हमने अभी n लिखा, ये टर्म n, उसमें से हमें x को रिमूव करना है। द टर्म इन n डज नॉट कंटेनिंग x, हमें इसे लिखना होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसे फिर dy से डिफरेंशिएट करेंगे c। तो देखिए अब हमें यहाँ पे, अभी ये क्या है, इतना तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें x को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ भी x होगा dy/dn में, वो टर्म हमें इसकी ये टर्म तो हमें उसे लिखना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें y की ही टर्म लिखनी पड़ेगी, उसमें से x को डिलीट, अगर यहाँ पे इस टर्म में x है तो उसे लिखना ही नहीं, डिलीट कर देना है। तो हम उसे आगे देखते हैं। देखो m को तो हम एज इट इज लिख लेंगे, m है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, अब यहाँ से n, इंटीग्रेशन n है, n को कैसे लिखना है, यहाँ से x को रिमूव करना है, यहाँ पे x है, ये रिमूव हो गया तो ये जीरो, इतनी टर्म जीरो हो जाएगी। दैट मीन ये हो जाएगा 0 प्लस 4y स्क्वायर और ये dy इज इक्वल टू c। ये हो गया, समझो। अब आपका समझा ही होगा कि यहाँ से हमने इसमें सिर्फ x को रिमूव कर दिया, x वाली टर्म को, बची सिर्फ ये, ठीक है। तो फिर अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, सबसे पहले तो, और यहाँ पे dx लिखना रहेगा, dx, हम इसे ब्रैकेट दे देते। तो हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन इन दोनों को अलग अलग टाइम पर दे देते, जैसे कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 6xy स्क्वायर dx, फिर प्लस ये वाली टर्म इंटीग्रेशन 4y स्क्वायर dy। ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे dy है तो हमें यहाँ सिर्फ y को ही डिफरेंशिएट करना है, अगर यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे सिर्फ x को ही डिफरेंशिएट करना है। तो इनको अब हम इन्हें इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन आएगा, सबसे पहले हम नंबर को बाहर ले लेंगे 3 और अंदर रहेगा x स्क्वायर dx प्लस, यहाँ से क्या बाहर आएगा, x अंदर रहेगा, बाहर आएगा सिर्फ 6 और ये y स्क्वायर, अंदर इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर रहेगा x और ये dx प्लस, यहाँ से बाहर आएगा dy, मतलब यहाँ पे y है ना, उसके बाद यहाँ 4 ही बाहर आएगा और अंदर रहेगा y स्क्वायर dy इज इक्वल टू c। सो ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3/3 प्लस ये 6 बाहर आ गया, 6 और ये y स्क्वायर बाहर आ गया। अब x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 4 बाहर, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है y रेज टू 3/3 इज इक्वल टू c। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 चला गया, दोनों कट हो गए, 2 1 2 2 3 6, उसके बाद यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, हमें टर्म मिलेगी एक्स क्यूब प्लस ये 3y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 को मैं इधर लिख लेता हूँ 4/3 और ये y क्यूब इज इक्वल टू c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए नए कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको बाद में ये वीडियो देखने के लिए काम में आए। अगर आपको कोई दिक्कत है मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो आप मुझे वो क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं, मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।